सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने हमारी बात मान लिया है, शुरुआत भी हो गई है। आज योगी जी माने हैं, कल मोदी जी भी मानेंगे, बबुआ जी भी मानेंगे और दीदी भी मानेंगी, बुआ जी भी मानेंगी। मानना ही पड़ेगा, मानना मजबूरी है। नहीं मानेंगे तो आज नहीं कल लोग मनवा देंगे। जो आज उल्टा सीधा बोल रहे हैं वह कल कहेंगे। दोस्तों, सीएम आदित्यनाथ योगी जी को बधाई इस मामले में कि प्रतिवर्ष होने वाला गोरखपुर महोत्सव उन्होंने स्थगित कर दिया है। गोरखपुर महोत्सव नहीं होगा, कारण कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी माने नहीं हैं, कल आए थे वाराणसी में, लैपटॉप टैबलेट और वह सब दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। एकाएक नहीं होगी, एकाएक आदत में परिवर्तन भी नहीं लाया जा सकता। आदत की परिभाषा बताता हूं। आदत की परिभाषा यदि एक लाइन में कहा जाए तो यह है, जिसके किए बिन रहा न जाए। आदत की परिभाषा। आदत से मैं भी मजबूर हो सकता हूं, आदत से मजबूर हूं तभी ऐसा कर रहा हूं। जिसके किए बिन रहा न जाए। मैंने कहा डिजिटल रैलियां करो, रैलियां बंद करो, देश की सेहत के लिए यही अच्छा है। 1,62,00,000 रुपए एक दिन में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खर्च होते हैं। गरीब देश है, दवाओं का पैसा नहीं है, दूध का पैसा नहीं है, पढ़ाई का पैसा नहीं है और मोबाइल में नेट पैक भरवाने का पैसा नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जाकर के उनसे पूछो, एक कलम अगर खो जाती है तो उन्हें कितना सोचना पड़ता है 10 रुपये की कलम खरीदने में। हाइलाइटर खो जाता है तो उन्हें भी परेशानी होती है। मैं छात्र रहा हूँ, आप भी छात्र रहे होंगे। अलग बात है कि किस पर कैसा रंग चढ़ा है, किस पर कैसा नशा, कब उतरेगा यह जुनून तो नहीं कह सकते, जुनून सकारात्मक है, लेकिन आज नहीं कल यह जो सिर पर चढ़ा हुआ है भूत, यह तो उतरेगा ही। योगी आदित्यनाथ जी को बधाई। अब मैं कुछ बातों पर चर्चा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगी, जांच का विषय है। केंद्र सरकार जांच करा रही है। 9 मन चले 2.5 कोस, जांच में क्या होगा आप सभी जानते हैं। अब चलिए हम आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल लखनऊ में कहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने, चाचा भतीजा करते थे वसूली, बलिका बकरा बनते थे अधिकारी। बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री जी की जय हो। चाचा भतीजा यानी शिवपालानंद और अखिलेश यादव दोनों मिलकर के करते थे वसूली और बलिका बकरा बनते थे अधिकारी। अब अधिकारी ठीक हो गए हैं। महाराज श्री, किसी थाने पर 10 ठो पासपोर्ट का निकलवा लीजिए, 10 ठो पासपोर्ट का, 10 ठो परिचय प्रमाण पत्र का, कहीं भी निकलवा लीजिए 10-10, 5-5 और उन लोगों के नंबर उस पर लिखे हुए हैं। हे प्रभु, हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि उन नंबरों पर बात कर लीजिए कि हे खरभान बाबू, आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी हुई थी, थाने से सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो खरभान आपको बताएंगे। 5, 5, 10, 5, 15, 1500 रुपया रेट है। मैं नहीं कहता कि सभी स्टेशन अफसर ऐसे ही चोर हैं और ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं देंगे तो लिख दिया जाएगा कि अमुक व्यक्ति मुंबई में रहता है। अब तमाम मित्र आएंगे, बताएंगे, जिनके पासपोर्ट का हुआ है वह बताएंगे इसको। ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है, उसका पता करवा लीजिए। चलिए महाराज श्री, तहसील में चले जाइए ना। तहसील में आप कुछ मामलों का देख लीजिए, दाखिल खारिज का देख लीजिए, और भी कई एक मामले हैं। 29/41 का आप कुछ दूसरा हो गया है, पक्की पैमाइश जिसमें पत्थर गड़ी होती है। हुजूर, हाथ जोड़ करके ब्रजभूषण दुबे कह रहे हैं, मुझे भी आप, मेरा घर तो उतना ऐसा नहीं है कि आप चलवाएंगे, जो चाहेंगे मुकदमा लाद दीजिएगा। 10 मामला ऐसे खोज करके दिखा दीजिए जिसमें पक्की पैमाइश बगैर खेल की हुई है। जो कहिएगा हार जाऊंगा, जय जयकार करूंगा। आप जमीन से जुड़ा हूं साहब, ऐसे नहीं है कि फालतू फोकट का और हमारा कोई नशा है। चाचा भतीजा करते थे, अगर एक ही जात के एसडीएम बने हैं, पता नहीं कितने बने हैं आप बताइएगा, एक ही जात के, और उनकी कॉपी दूसरे लोगों ने लिखा, जांच चल रही है। कॉपी हमारी हैंड राइटिंग तो समझ में आएगी, इसको बदला नहीं जा सकता। चलिए, हैंड राइटिंग है और कुछ ऐसे विषयों पर लिखता रहता हूँ। फील्ड के जो वीडियो अकस्मात आ जाते हैं उसमें लिखने का अवसर नहीं मिलता। हमारी राइटिंग कितनी बदलेगी यदि दूसरे ने कॉपी लिख करके उनको पीसीएस बनाया और वह एसडीएम हो गए हैं कई दर्जन की संख्या में, एक ही जात के लोग हैं, तो कर क्या रहे हैं महाराज? अरे उनकी कॉपी फिर से लिखवा दीजिए, कई बार बोल चुका हूं।
10-5 ठो कैमरे लगवा दीजिए, बताइए, कहिए कि देखिए ये आप पारदर्शिता की सरकार हो क्या रहा है। 5 साल हो गया ना, वो एडीएम हो जाएंगे कुछ दिन में, और आप करेंगे क्या। जानता हूं जिन लोगों के सिर पर भूत चढ़ा हुआ है, ब्रजभूषण दुबे को रात भर गरियाए हैं लोग, कई लोगों ने उल्टा सीधा बोला है। बोलते रहो, मेरी बात अब सही होने जा रही है। यह अंतःकरण से बात कह रहा हूं। गरीब देश में अगर डिजिटल टिकट हो गए हैं, मोबाइल में हम टिकट दिखाते हैं, टीटी आता है। मैंने कल दिखाया था, कोई चार्ट पेपर अब नहीं लगता, कैसे यह है इस ट्रेन का कोई चार्ट पेपर नहीं लगता। डिजिटल अब पढ़ाई शुरू हो गई, स्कूलों अध्यापक ने जान लिया कि कैसे पढ़ाना है, और डिजिटल सारे काम हो रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं लोग। ऑफिस से ऑफिस वाला काम फील्ड में न जा कर के घर से ही कर रहे हैं, जो बंद पड़ रहा है। ये साहब तो डिजिटल रैली में कौन सा क्या दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है क्या? आज नहीं कल मानोगे ही, मानना ही पड़ेगा। चलिए, और भी किस तरह से यह निंदनीय आचरण की शुरुआत हुआ है, अब इसको दिखा रहा हूँ। एक है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को आज देखिए है चाचा भतीजा, इसे हमने दिखाया, आज के समाचार पत्र को उद्धृत करता हूँ। और दूसरा है, योगी अपनी बिरादरी पर नहीं चलवा रहे बुलडोजर। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर हमारे ही जिले से मिनिस्टर रहे, पहले गुटुरगु हुआ, खूब गुटुरगु हुआ, कल फिर शुद्ध हो जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। उसके पहले भी अशुद्ध थे। ओम प्रकाश राजभर पहले बसपा में थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाया तो उल्टा सीधा विषमन करते थे। उसके बाद अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर पर आए तो ओम प्रकाश राजभर शुद्ध हो गए। अब ओम प्रकाश राजभर अशुद्ध हो गए हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं, घटिया कर भी रहे हैं। और यह कह रहे हैं, सुना देता हूं आपको, कह रहे हैं गाजीपुर में ही रैली हुई है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव तो घरेलू बिजली माफ करेंगे, रहेगा, पूरे साल मुफ्त राशन बांटा जाएगा। जियो शेर बना दो, उन्होंने बताया, बनाया ऐसे ही आप भी बनाओ। काम धंधा लोग करेंगे नहीं, मुफ्त राशन मिलेगा, और उसको भी दिखाऊंगा क्या हो रहा है गाँव में, मनरेगा की सच्चाई भी दिखाऊंगा। और यह नहीं कह रहा हूं कि सब कमियां दिखा रहा हूं, रोकना आपको है, आपसे विप्राय आम जनता को रोकना है। कोई रोकने के लिए कोई ऊपर से फरिश्ता टपक करके परमपिता परमात्मा नहीं भेजेंगे, करना तो आप ही को है। चलिए, और क्या करेंगे साहब बनेगी तो? यह कह रहे हैं कि पुलिस के लिए बॉर्डर सीमा समाप्त होगी, यानी अगर गाजीपुर के पुलिसकर्मी हैं तो वह जौनपुर में नहीं रहेंगे, बनारस में नहीं रहेंगे, और वह बलिया में नहीं रहेंगे, मऊ जनपद में नहीं रहेंगे, एक जनपद बाद उनको भेजा जाएगा। यह कह रहे हैं उसको समाप्त हम करेंगे। और कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी कराएंगे 6 महीने के अंदर। और यह कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं उनका साइकिल अलाउंस और अन्य भत्ते हम 3000 कितना देंगे, साइकिल का 150 रुपया आज भी मिलता है। तो महाराज श्री ने कहा कि चाचा और भतीजा करते थे वसूली, बलि का बकरा बनते थे अधिकारी, अधिकारी आज ठीक हो गए हैं। यही मानना है ना ये बाबू मुख्यमंत्री जी वही अधिकारी हैं। कल फिर आप जाएंगे ना, आप ही को जैसे आप जाके सदन में रो रहे थे ना, आप ही को डोरिया करके और भीतर कर देंगे। आज आप उनको डोरियवा देंगे, कल आपको डोरियवा देंगे, वही है। मैं यह नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, अच्छे भी हैं, अच्छे की प्रशस्ति भी करना है, करता भी रहता हूं। अब चलिए साहब, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार बेलगाम। अब देखिए, समाचार पत्रों का भी है, किसको कितनी जगह देते हैं इसको भी। अब यह अगर सरकार बदलेगी, अगर निजाम बदला, तो अखिलेश यादव कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे, इस स्थान पर रहेंगे। 1 2 3 4 कॉलम का, और बॉक्स में भी दिया गया है मोटी मोटी हेडिंग। आज अखिलेश यादव यहाँ है। जो सच्चाई है दोस्तों, 30 वर्षों का जो अनुभव बता रहा हूँ, 25 वर्षों का उसको बता रहा हूँ। लगेगा कि आज यही पैदा होकर के और ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो यह देखिए, अखिलेश यादव फिर यहाँ हो जाएंगे और यह यहाँ हो जाएंगे, ऐसे होता रहता है। ओम प्रकाश राजभर को यहाँ काफ़ी स्थान दिया गया है। अब उधर जांच शुरू हो गई है, और जांच ही नहीं शुरू हुई है पंजाब वाले मामले में। देखिए साहब, यह जान बच गई प्रधानमंत्री जी की। इसके लिए पिंडरा में नाराज लोगों ने किया शुद्धि बुद्धि यज्ञ।
और उबले भाजपाई, पंजाब सरकार पर वाराणसी में उबले भाजपाई, पीएम के दीर्घायु को 80 घाट पर सुंदर कांड का किया पाठ। यह भी है, प्रधानमंत्री जी की जान जा सकती थी। उन्होंने स्वयं कहा, क्या कहा है इसे जानते हैं ना? उन्होंने यह कहा कि बता देना अपने सीएम से कि भटिंडा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट आया हूं। यानी उनको लग रहा था कि हमारे प्राणों का संकट है। 1,62,00,000 रुपए एक दिन का खर्च, 1,62,00,000, और व्यक्ति जान की बता रहा है कि जान कैसे बची, देश का क्या होगा। बंद कर दीजिए प्रभु, अभी भी समय है। हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम आपको देखते हैं, देखेंगे, हम जय जयकार करेंगे, हम जय जयकार आज नहीं कल होगा ही दोस्तों। और जब तक डिजिटल रैलियां नहीं होगी, यह लोग आदत से, अखिलेश यादव का पैसा है, कौन राजनीतिक दल है जो बताएगा कि चंदा कितना मिला? आरटीआई से बाहर कर दिया इन लोगों ने, ऐसे ही गंदे लोग हैं। आरटीआई से नहीं बताएंगे अंबानी ने कितना दिया, अडानी ने कितना दिया, और सहारा वाले ने कितना दिया, सपा को कितना मिला, ममता को कितना मिला, और प्रियंका को कितना मिला, प्रधानमंत्री जी को कितना मिला। कोई बताने के लिए तैयार है? छाती में दम? बताओ अगर औकात है तो। औकात नहीं है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। जब तक डिजिटल रैलियां नहीं होंगी, अभियान जारी रहेगा।